सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी ऑनगोइंग रहता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू सुपरन्यूमरी कोटा और साथ साथ आपके मन में जो डाउट्स आते हैं रिलेटेड टू सुपरन्यूमरी कोटा वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। लाइक जो सुपरन्यूमरी कोटा है और जो मिड एंट्री है वो आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं एंड जिन कैंडिडेट्स को राउंड फर्स्ट में सीट एलोकेट हो गई है उनको राउंड सेकंड में अपग्रेड करने के लिए क्या करना होगा ताकि उनको हाईयर प्रेफरेंस की क्या की जाए, अलॉट की जाए। और जिन कैंडिडेट्स को अभी तक कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है राउंड फर्स्ट में अंडर सुपरन्यूमरी कोटा, तो राउंड सेकंड में एलिजिबल रहने के लिए उनको क्या करना होगा और कितने % चांस है कि आपको वहां पर क्या की जाएगी, सीट एलोकेट की जाएगी। ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर आउट करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं जो राउंड सेकंड होने वाला है सुपरन्यूमरी कोटा वो आपका 11 सितंबर शाम को 5 बजे क्या किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। यहां पर जो भी कैंडिडेट्स राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल है उन सबको यहां पर क्या की जाएगी, सीट एलोकेट की जाएगी। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि राउंड सेकंड के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स को अभी तक राउंड फर्स्ट में कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है, चाहे जनरल राउंड में उनको सीट एलोकेट हो गई हो वो एक अलग चीज है। यहां पर राउंड फर्स्ट में सुपरन्यूमरी कोटा की अगर कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है तो वो सब कैंडिडेट्स क्या हैं, यहां पर राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं। बस आपके यहां पर आपने पासिंग मार्क्स क्या किए हो, स्कोर क्यों। लाइक आपका जैसे ECA आता है उसमें आपको 75 में से 30 मार्क्स आपके मिनिमम आपको होने चाहिए। और ऐसे आपका स्पोर्ट्स आते हैं वहां पर आपके ट्रायल्स में से 400 में से आपके मिनिमम 200 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप जो राउंड सेकंड है उसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और ऐसे आपका जो CW और जो वार्ड कोटा और जितने भी कैटेगरीज आ जाती है अंडर सुपरन्यूमरी कोटा, वहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होने चाहिए। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्टिफिकेट्स है वो वैलिड है और आपने ये पासिंग मार्क्स क्या कर रखे हैं, आपने स्कोर कर रखे हैं, तो आप सब कैंडिडेट्स क्या हो, एलिजिबल हो राउंड सेकंड के लिए। ना तो यहां पर आपको कोई स्पेशल अलग से फॉर्म फिल करना है, ना ही आपको कोई अलग से फीस पे करनी है और ना ही कोई अलग से किसी डैशबोर्ड पर या फिर कहीं पर जाकर लॉगिन करना है। आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो किस चीज के लिए, राउंड सेकंड के लिए। अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है तो राउंड सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल वेट करना है 11 सितंबर शाम को 5 बजे का। अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो किसी भी कॉलेज की जो कि आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड कर रखी है, तो वो कॉलेज आपको वहां पर वो जो कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या कर दिया जाएगा, वहां पर सीट एलोकेट कर दी जाएगी। और फिर किस तरीके से फिर बाद का प्रोसेस फॉलो अप करना है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे जब आपको सीट एलोकेट होगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनको राउंड फर्स्ट में सीट एलोकेट हो गई बट वो भी अपनी सीट से क्या है, मतलब इतना खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि हमको अपग्रेड का चांस मिले और हमें हायर, जो हमारी हायर प्रेफरेंस है हमारी प्रेफरेंस शीट में, वो हमें एलोकेट की जाए। तो जैसे ही आप अपनी फी पेमेंट करोगे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, अपग्रेड का एंड फ्रीज का। तो अगर आप इसी सीट के साथ रहना चाहते हो, मींस आप चाहते हो कि फर्स्ट राउंड में आपको एक अच्छी सीट मिलेगी, एक अच्छा कोर्स मिल गया, मैं इसी के साथ जाना चाहता हूं, मैं आगे इसी चीज में पढ़ना चाहता हूं, तो आपको क्या करना होगा, फ्रीज कर देना होगा। तो आप उसी के साथ कंफर्म हो जाएंगे और जिस दिन आप फ्रीज कर दो, जिस दिन आपकी फी पेमेंट हो जाए उससे नेक्स्ट डे ही आप क्या कर दो, कॉलेज जाना स्टार्ट कर दो। अपनी फी पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो लेके चले जाना, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने अपलोड किए हुए वो सारे आपको लेके जाने हैं। जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वो सारे वहां पर चेकआउट होंगे। सबसे मेन आपकी फी रिसिप्ट आती है वो आपको, क्योंकि एंट्री जो होगी कॉलेज में वो उसी को दिखाकर अभी आपकी होगी। बाकी जैसे आप कॉलेज में जाओगे किसी भी जो वहां पर स्टूडेंट्स आप पूछ लोगे कि जो भी आपकी ब्रांच है या फिर जो भी आपका सब्जेक्शन की क्लासेस कहां पर है, तो वहां पर आप जाओगे, नोटिस बोर्ड पर आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा, सारी चीजें आपकी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। बाकी अगर कोई डाउट्स आते रहेंगे तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पर मैसेज करते रहना, तो वो मैं सारी चीजें वहां पर क्लियर आउट करता ही रहूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पर मैं रील्स और स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू आपको कॉलेज में किस तरीके से जाना है, क्या लेके जाना है, क्या सारी चीजें आपकी रहने वाली है, वो भी सारी चीजें वहां पर आपको बताता रहता हूं, तो वहां पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना। चलो अब बात कर लेते हैं अपग्रेड से रिलेटेड। तो आपका अपग्रेड किस तरीके से होगा, तो यस आपको देखो चांस तो जरूर दिया जाएगा अपग्रेड करने के लिए, बट यहां पर चांस सिर्फ आपको उसी कैटेगरी में दिया जाएगा जहां पर कुछ वैकेंट सीट्स हैं या फिर सीट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि देखो जो सुपरन्यूमरी कोटा होता है वहां पर बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब कॉलेज में ऑन अराउंड 5 से 10% जो 2 से 5% जो सीट्स हैं वही सिर्फ अवेलेबल होती है अंडर सुपरन्यूमरी कोटा। और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, ECA में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई, स्पोर्ट्स में बहुत सारी कैटेगरी आ गई, फिर CW NCC और अलग अलग आपके कैटेगरीज आ जाती हैं, तो सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। और दिल्ली
दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रूल है वो सुपरन्यूमरी कोटा के लिए वो ये आता है कि राउंड फर्स्ट में वो क्या कर देते हैं, 90% सीट्स को क्या कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं कि मतलब 90% जो एडमिशन है आपका अंडर सुपरन्यूमरी कोटा वो राउंड फर्स्ट में क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। तो बहुत कम सीट्स बचती हैं राउंड सेकंड के लिए कि वहां पर आपका एलोकेशन हो और साथ साथ वहां पर आपको अपग्रेड भी मिल जाए। बट फिर भी अगर आपके मार्क्स काफी अच्छे खासे हैं, जैसे मैंने कट ऑफ बताई थी, वो कट ऑफ वाली वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना, उससे अगर आपके प्लस मार्क्स आपके आते हैं तो आपके पास चांस रहेगा कि आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड का ऑप्शन आपको आप वेट कर सकते हो, अगर अभी तक नहीं आया है तो 10 सितंबर तक को आपको क्या आ जाएगा, अपग्रेड का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और आप अपनी प्रेफरेंस जो है वो भी रीशफल कर सकते हो। किस तरीके से करनी है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। अब यहां पर मैं आपको एक मतलब ट्रूथ बता देता हूं अपग्रेड से रिलेटेड। तो यहां पर देखो आपके जो चांस है वो आप मान सकते हो ओनली 5 to 10% चांस है कि आपकी जो सीट है वो अपग्रेड हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सीट्स एक तो लिमिटेड है और यहां पर ऐसा कोई सीट मैट्रिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस भी नहीं किया है कि जहां पर लिखी हुई हो कि इस स्पोर्ट्स में, फुटबॉल के अंदर आपकी इस कॉलेज में इतनी सीट्स अभी अवेलेबल है या फिर आपके गर्ल्स में इतनी सीट्स अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ भी मतलब कि आपके पास सीट मैट्रिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें अभी अनाउंस नहीं किया है, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सीट्स आपकी क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो 90% सीट्स है वो पहले ही फिल कर दी जाती है राउंड फर्स्ट में, तो अपग्रेड होने के चांसेस आप मान के चल सकते हो यहां पर आपके बहुत कम आपके चांस होने वाले। फिर भी अगर आप अपने जो कोर्स और कॉलेज कॉम्बिनेशन से खुश नहीं हो तो आप अपग्रेड पर लगा सकते हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको एक मतलब कि जो आप कोर्स पढ़ना चाहते हो वो मिल गया और कॉलेज आपका थोड़ा मतलब आपका ऊपर नीचे कॉलेज भी है, तो उस कॉलेज के आप साथ जा सकते हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बस हाँ थोड़ा सराउंडिंग और इन्वायरमेंट का इफेक्ट रहेगा, कैंपस लाइफ का इफेक्ट रहेगा। वरना अगर आपका कॉलेज है, आपकी जो फाइनल डिग्री बन के आएगी उसमें कुछ भी आपका कॉलेज का नाम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ आता है, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है कॉलेज का। और 3 साल में आपका कॉलेज अपने आप ऑटोमेटिकली पसंद आने लग जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज अपने आप ही ऐसी एक वाइब देते हैं कि वो आपको मतलब अच्छा लगने ही लगेगा, अगर स्टार्टिंग में नहीं लग रहा है तो। वैसे कॉलेज सारे अच्छे ही होते हैं, अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले तो अच्छे ही हैं। चलो यहाँ पर अपग्रेड की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा डाउट्स कैंडिडेट के मन में आ रहा है वो आपका आ रहा है कि प्रेफरेंस शीट को रीशफल कैसे करेंगे, और साथ साथ जो सुपरन्यूमरी कोटा है और जो मिड एंट्री है इनका क्या रिलेशन है। क्या हमें सुपरन्यूमरी कोटा में एलिजिबल, राउंड सेकंड में एलिजिबल रहने के लिए मिड एंट्री में अप्लाई करना होगा, या फिर अगर मैंने मिड एंट्री में अप्लाई कर दिया तो क्या मैं सुपरन्यूमरी कोटा राउंड सेकंड के लिए एलिजिबल रहूंगा। तो ये क्वेश्चन अब बच्चों के दिमाग में आता है। देखो मिड एंट्री का बेसिकली सिंपल मतलब क्या है, मिड एंट्री का सिंपल मतलब आता है कि जिन कैंडिडेट्स ने जो पहले बेचारे रह गए, मतलब बेचारे तो इन द सेंस नहीं, बेचारे इन द सेंस कि जिन्होंने पहले, जिनको नहीं पता चला कि आपका फेज 1 के फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या की जा रही है, मिड एंट्री ओपन की जा रही है कि आप आओ, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपका एक अच्छा स्कोर है, तो आप 1000 रुपीज पे करो और अपना जो फेज 1 है, फेज 2 है, उसको दोबारा से फिलअप करके, दोबारा से मतलब कि उसको उन्होंने पहले फिलअप नहीं किया टाइम पर जब फिल करना था, तो अब आप फिल कर सकते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है उसका पार्ट बन सकते हो। अगर आप इसमें आप फिल नहीं करते हो तब भी आप राउंड सेकंड सुपरन्यूमरी कोटा में क्या रहोगे, पार्ट रहोगे। और अगर आप इसको फिल कर देते हो, फिल इन द सेंस कि अगर आपकी प्रेफरेंस शीट में आपको कुछ एडिट करना है वो आपने एडिट कर लिया, या फिर आपको क्या करना है, आपकी सब्जेक्ट मैपिंग गलत हो गई तो आपने उसको अपने अपडेट कर दिया, या फिर आपको जनरल राउंड में कोई सीट मिली थी बट वो रिजेक्ट हो गई ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कंप्लीट नहीं कर पाए, उसकी वजह से सीट रिजेक्ट हो गई, या टाइम से आप अपनी फी पे नहीं कर पाए थे, तो ये सब अगर और भी कोई रीजन हो सकते हैं सीट एक्सेप्ट नहीं की, तो आप क्या कर सकते हो, मिड एंट्री में अप्लाई करके आप दोबारा से पार्ट बन सकते हो। किस चीज का, आप अपना दोबारा से पार्ट बन सकते हो एडमिशन प्रोसेस का। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आप मिड एंट्री में अप्लाई कर रहे हो, मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई करो, शुरू से अगर आप अप्लाई करो फेज 1 और फेज 2 से, तब आप राउंड सेकंड या फिर सुपरन्यूमरी कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और अगर आप यहां पर अपनी सिर्फ प्रेफरेंस शीट, अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपनी प्रेफरेंस शीट एडिट कर रहे हो, सिर्फ अपनी सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट कर रहे हो, और अपनी अगर कोई पहले सीट रिजेक्ट हो गई थी अपना उसको मतलब कि वहां पर उसको कुछ कोर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप आपने अगर पहले से सुपरन्यूमरी कोटा के अंदर अप्लाई किया हुआ है और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो आप राउंड सेकंड के लिए क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि मिड एंट्री में आपने अप्लाई कर दिया, प्रेफरेंस शीट एडिट कर दी, तो आपको राउंड सेकंड सुपरन्यूमरी कोटा के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आप राउंड 3 के लिए भी एलिजिबल हो, जो जनरल राउंड 3 होगा, साथ साथ आप राउंड सेकंड ऑफ सुपरन्यूमरी कोटा उसके लिए भी एलिजिबल हो। तो राउंड 3 राउंड सेकंड इनके लिए कंफ्यूज मत होना, एक बार क्लियर, अगर कुछ में डाउट आए तो मैंने बिल्कुल मतलब बहुत सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझा के वीडियो बना रखी है। लेटेस्ट जो मिड एंट्री की और जो भी मेरी वीडियोज है वो चेकआउट कर लेना, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको मैं सारी चीजें समझा देता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पर रील्स और स्टोरीज के थ्रू भी मैंने वहां पर आपको सब कुछ
कुछ समझाया हुआ है। तो ये आपके कुछ डाउट्स आते थे मन में, जो कि मतलब कि काफी कैंडिडेट्स मेरे से यही पूछ रहे थे। तो मतलब कि ये एक तरह से मैक्सिमम डाउट्स इस रिलेटेड आते थे कि मिड एंट्री और सुपरन्यूमरी कोटा का बेसिकली क्या रिलेशन आता है। तो बेसिकली इनका रिलेशन तो कुछ नहीं है, अगर आप अप्लाई कर दोगे तब भी आप क्या रहोगे, सुपरन्यूमरी कोटा के लिए एलिजिबल रहोगे, बट आपने पहले से अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, सभी रहोगे। अगर कोई कैंडिडेट न्यू बिल्कुल शुरू से रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो सुपरन्यूमरी कोटा के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मिड एंट्री के अंदर सुपरन्यूमरी कोटा है वो नहीं आता है। बाकी वहां पर आपका जो कास्ट और जो रिजर्वेशन लगता है वो तो लगता ही है, बट आपका जो सुपरन्यूमरी कोटा है वो मिड एंट्री के अंदर नहीं आता है। आपने पहले से अप्लाई कर रखा है सुपरन्यूमरी कोटा में, राउंड फर्स्ट में हो सकता है सीट नहीं मिले क्योंकि आपके मार्क्स कम थे, अगर आप मिड एंट्री में अप्लाई कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राउंड सेकंड के लिए आप क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। और एक छोटा सा डाउट मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं, वैसे इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी अब बनाने वाला हूं उसके बाद नेक्स्ट की राउंड 3 से रिलेटेड अपडेट और मिड एंट्री वाली अलग बात, कि अगर आप प्रेफरेंस शीट को एडिट करते हो तो और साथ साथ सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट करते हो तो यहां पर आपको कोई फी पे नहीं करनी है मिड एंट्री की, सिर्फ उन कैंडिडेट को फी पे करनी है जिन्होंने अपना शुरू से वहां पर क्या किया है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और यहां पर मैं एक और चीज बता देता हूं अपडेट से रिलेटेड, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए कमाल की चीज आ जाएगी, मतलब अपग्रेड से रिलेटेड। तो अगर आप सुपरन्यूमरी कोटा में राउंड सेकंड के लिए अपग्रेड करना चाहते हो तो अपनी जो प्रेफरेंस शीट है वो रीशफल या फिर एडिट आप अपना मिड एंट्री के थ्रू ही कर सकते हो। यही आपका प्रोसेस, यही आपका मतलब एक चीज रहेगी जहां पर अपनी प्रेफरेंस शीट रीशफल साथ साथ आप एडिट भी कर सकते हो। आप कुछ कॉलेज ऐड कर सकते हो जो पिछली बार आपके रह गए थे बट वहां पर स्पोर्ट्स और ईसी की सीट्स है, तो उन कॉलेज को भी आप हाईयर प्रेफरेंस दे सकते हो, या फिर उन कॉलेज को आप हटा सकते हो जहां पर स्पोर्ट्स की और ईसी की कोई सीट्स ही नहीं है, लाइक आपकी फुटबॉल आप गेम खेलते हो उसकी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है उस कॉलेज में, आपने उसको हाईयर प्रेफरेंस पे रख दिया था पहले गलती से, तो आप उसको हटा सकते हो थ्रू मिड एंट्री। तो मिड एंट्री का बहुत ज्यादा फायदा आता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आप इसको कर सकते हो। बाकी मिड एंट्री किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, तो ये मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है 2-3, दोनों तीनों को सारी वीडियोस को देख लेना, 10-15 मिनट की वीडियो सारी चीज आपकी क्लियर आउट हो जाएगी किस तरीके से करना है, क्या आपका सब कुछ रहने वाला है। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू सुपरन्यूमरी कोटा की कुछ अपडेट्स जो कि कैंडिडेट्स के मन में मतलब कि बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहे थे। तो होप करता हूं मैंने आपके जो डाउट्स है वो क्लियर आउट कर दिए होंगे। अभी भी आप अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। साथ साथ इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट जरूर हो जाना और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है कैंडिडेट्स का उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर अपनी जो प्रॉब्लम्स है और जो कैंडिडेट्स जो सोल्यूशन है आपस में हम सब एक दूसरे से बात करके सारी चीजें सोल्व आउट कर लेते हैं। और ये चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ पर आपको सीट एलोकेट होगी या फिर आके आपके जो भी अपडेट्स आते रहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आपकी पूरी जो अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स की जो जर्नी है 3 इयर्स की, उसमें आपको कब क्या करना होगा और कैसे आप अपनी कॉलेज लाइफ और ज्यादा बेटर कर सकते हो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सो ये सब कुछ आता है हमारा रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।